मामले से जुड़ा हुआ बता दें, एक्शन अब और भी तेज हो गया है। सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए जयपुर तक जा पहुंची है। सीबीआई को एसओजी सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों को अपने साथ सीबीआई की टीम ले जाएगी। सीबीआई की एक दूसरी टीम कल सुबह सीकर भी पहुंचेगी। नीट पेपर लीक मामले में आज ही एफआईआर दर्ज की गई है। आज ही ये पूरा केस सीबीआई को सौंपा गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में सीबीआई की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है, जांच कर रही है और सीबीआई की एक स्पेशल टीम अभी जयपुर भी पहुंची हुई है। जयपुर पहुंच करके एसओजी ऑफिस पहुंची। एसओजी के तमाम ऑफिसर्स अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जांच पड़ताल में अभी प्राप्त किए हैं उन्हें अब सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। इसके साथ ही 3 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था एसओजी की तरफ से उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी सीबीआई की टीम। तो एक टीम अभी जयपुर पहुंची हुई है और कल एक टीम सीकर पहुंचेगी। आपको बता दें कि केरलम से सबसे पहले सीकर के ही एक स्टूडेंट ने बताया जा रहा है कि चूरू का वो स्टूडेंट था जिसने सीकर क्वेश्चन बैंक पहुंचाया था व्हाट्सएप के जरिए और अब एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जाएंगी। नीट पेपर लीक मामला आज ही सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई आप देखिए ताबड़तोड़ एक्शन मोड में। तो न्यूज 18 राजस्थान ने ही नीट यूजी 2026 पेपर लीक का खुलासा किया था। हमने ही जानकारी दी थी कि कई गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं व्हाट्सएप में और अब देखिए ये ताजा अपडेट है। नीट पेपर लीक मामला आज ही सरकार की तरफ से सीबीआई को सौंप दिया गया है। एनटीए की तरफ से अनुशंसा की गई थी सरकार को और उसके बाद सीबीआई को पूरी जांच सौंप दी गई है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह मामला अब बताया जा रहा है कि 15 लोगों की हिरासत तक जा पहुंचा है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी कई बड़े गिरफ्तारियां हो सकती है। 2 सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का पहले एसओजी के गिरफ्त में है। क्या उन्होंने आपका पूछताछ में जिक्र किया, उसके बाद आपका नाम आया? नहीं, इसमें इस परीक्षा के अंदर तो जिक्र इसलिए नहीं हो सकता कि मैं रिटायरमेंट के बाद का है और इसके अलावा कोई जानकारी अगर चाहिए थी, जैसे जनरली प्रोसेस होता है, रूटीन का प्रोसेस है ये, तो उसमें जो भी जानकारी होती है, जो भी डिस्कशंस होते हैं कार्यप्रणाली को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, इस बारे में भी चर्चा हुई। तो उस बारे में चर्चा जो हुई थी, जो पूछा गया उसका साफ साफ जवाब दे दिया गया। और इस तरह की परीक्षा से मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना ही मेरे से इसमें कोई जानकारी थी। इसके बारे में उन्होंने पूछताछ की और उन्होंने कहा भाई इसमें कोई क्यों, मेरे रिटायरमेंट के बाद का मैटर है। तो इस तरह का कोई भी तरह का जाँच के बाद मामले के अंदर मेरा रिटायरमेट जनवरी 2022। इनको नहीं पता था, आप जो बता रहे हैं, जो फैक्ट इनको नहीं पता था। अब ये तो एजेंसी क्या नीट मामले को लेकर कोई पूछताछ हुई सीधा? नहीं, नीट का दूर दूर संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। ना ही तो नीट के मामले में कोई जानकारी ली गई और जो ये जानकारी थी वो कृषि भर्ती व्याख्याता परीक्षा के बारे में जो नोटिस मुझे सर्व हुआ, आप लोगों ने देखा होगा नोटिस, मेरा रिटायर। तो न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए सीबीआई की एक टीम अभी जयपुर पहुंची हुई है। एसओजी दफ्तर वो पहुंची, वहां पर एसओजी की टीम ने अब तक जो भी जांच पड़ताल की है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ पूरा, अभी यहां पर उनसे पूछताछ की गई है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हैंडओवर कर दिए गए हैं सीबीआई की टीम को। और इसके साथ जो लोग हिरासत में लिए गए हैं एसओजी की तरफ से उन्हें भी ये सीबीआई की टीम अपने साथ ले जाएगी, पूछताछ करेगी और फिर देखने वाली बात होगी कि एक एक करके कड़ियां जुड़ती हैं और फिर जो मास्टरमाइंड है कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे क्वेश्चन बैंक व्हाट्सएप में सर्कुलेट किया गया, कैसे गेस्ट पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचे और कैसे 160 में से 120 सवाल हूबहू एग्जाम्स में वही पूछे गए जो क्वेश्चन बैंक में थे। देखिए जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था सीबीआई की टीम उन्हें अपने साथ ले जाती हुई। न्यूज 18 राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर है। हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर के और सबसे पहले आपको याद ही होगा कि न्यूज 18 राजस्थान ने ही इस खबर को ब्रेक किया था। सबसे पहले हमने ही आप तक पहुंचाया था कि किस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर के धांधली एक बार फिर हुई है। नीट एग्जाम रद्द होने के 2 दिन पहले 120 हूबहू सवाल मिले थे। राजस्थान में पेपर माफिया ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बकायदा ग्रुप बनाया था। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद सबसे पहले देखिए टीम जयपुर पहुंची। एसओजी इस पूरे मामले में जांच कर ही रही थी। 7 मई को एनटीए को पूरी जानकारी मिली, 3 मई को ये एग्जाम्स हुए थे और उसके बाद जब हंगामा बढ़ा, जब कई स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके पास इस तरह के पेपर पहुंचे हुए थे और ऐसे में जो छात्र जो बरसों लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एग्जाम के, जब उनको समझ में आया कि एक बार फिर से उनके साथ धांधली हुई है क्योंकि दूसरे लोगों के पास तो पहले से ही क्वेश्चंस पहुंचे हुए थे, क्वेश्चन बैंक उनके पास थे, गेस्ट पेपर थे, ऐसे में उन्होंने जब इसको लेकर के अपनी आवाज बुलंद की, एनटीए ने भी माना कि कई स्तर पर गड़बड़ी हुई है और ये पूरी अब जांच सौंप दी गई है सीबीआई को। सीबीआई की एक टीम अभी जोधपुर एसओजी ऑफिस पहुंची हुई है।
वो लोग जो हिरासत में लिए गए एसओजी की तरफ से, उन्हें ये टीम, सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर के जाएगी। और अभी जांच पड़ताल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भी अब सीबीआई को सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि अब सीबीआई इस जांच को पूरा टेक ओवर कर रही है। हालांकि एक जांच अलग से भी एसओजी कर ही रही है, लेकिन अभी न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर पहुंची हुई है सीबीआई की एक टीम, और कल एक टीम बताया जा रहा है कि सीकर भी पहुंचेगी। नासिक से जो गिरफ्तार हुआ है शुभम खैरनार, उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है, और इसके साथ ही सीकर से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, और इसके तार केरलम से जुड़े हैं, नासिक से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर लीक माफिया कितने ज्यादा सक्रिय है पूरे देश भर में। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, और 2 लोगों को जो जयपुर प्रिंटिंग फैसिलिटी से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे थे, उनको भी हिरासत में लिया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की टीम जब इन्हें अब हिरासत में लेकर के पूछताछ करेगी तो आगे और क्या खुलासे होंगे। तो एनटीए ने 3 मई को नीट 2026 जो आयोजित की गई थी उसे रद्द कर दिया है। पेपर लीक की आशंका के कारण परीक्षा कैंसिल हुई है। नीट की डीजी को भी आपने सुना था, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो एग्जाम्स हैं उनकी नई डेट भी जारी कर दी जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नासिक से जो गिरफ्तार किया गया शिवम खैरनार, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और सीधे रुक कर लेते हैं हितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या अपडेट है अभी तक और कहां तक पहुंची है तमाम प्रोसीडिंग्स? देखिए, जो प्रोसीडिंग्स हैं सीबीआई के जो हैंडओवर लेने की और जो सीबीआई को जो हैंडओवर किया जाना है, जो भी केस जिस तरह से, तो वो प्रोसेस जो है चल रहा है। और लगातार जो है कम से कम 4 से 5 गाड़ियां जो है सीबीआई की दिल्ली से जो टीमें हैं वो आ चुकी हैं, और वो लगातार जो है जो भी पेपर वर्क है वो कर रही हैं। हालांकि इससे पहले भी सीबीआई की टीम जो है, जो लोकल जो सीबीआई का यहाँ दफ्तर है, वहाँ से आई हुई टीम जो है लगातार सुबह से ही एसओजी के साथ काम कर रही है। लेकिन अभी जो सीबीआई की जो और टीमें आई हैं और जो टीम आई है, उसके साथ भी जो है इन बातों पर जो है ये केस को लेकर जो है सारी चीज़ों पर जो है जो हैंडओवर की जो प्रक्रिया है, कागजात के लेन देन की प्रक्रिया है, सबूतों के लेन देन की प्रक्रिया है, और जो भी डिटेन किए गए हैं, जो भी गिरफ्तार किए गए हैं लोग, उनको जो है उनके हैंडओवर करने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है पूरा अमला शामिल है। इसमें एसओजी भी है और जो है सीबीआई भी है। और हालांकि सीबीआई के जो अफसर आए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी या किसी भी तरह का जो है बातचीत करने से इनकार कर दिया। और फिलहाल जो है जो एसओजी के एडीजी हैं और जो उनसे नीचे के जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। हितेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब तक राजस्थान में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्योंकि देखिए, शुरुआत सीकर से ही हुई थी। सीकर के स्टूडेंट्स और झुंझुनू के स्टूडेंट्स को 1 मई को गेस्ट पेपर मिल गए थे। उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा न्यूज 18 राजस्थान ने किया था। अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, और क्या इन तमाम लोगों को सीबीआई की टीम अपने साथ ले जाएगी? इसके बारे में कुछ अपडेट है हितेंद्र? जी बिल्कुल, जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों को भी पकड़ा गया है, उनको ज़रूर सीबीआई जो है अपने साथ उनको लेके जाएगी। लेकिन अभी ये बात पूरी तरह से खुलकर सामने आ नहीं पाई है कि कितने लोग असल में जो है गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में। कौन लोग हैं, कौन वो लोग हैं जो जिनके ऊपर पेपर को बेचने का आरोप है, कौन वो लोग हैं जिनको इस पेपर को जो है व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप है। और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र से जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर भी इस तरह का आरोप है। और भी देश में कई जगहों पर जो है इस तरह की कार्रवाइयां जो है सीबीआई की तरफ से की गई हैं, और वो लगातार जारी हैं। और सभी को इन टोटलिटी जब देखा जाएगा, जब सीबीआई इसको पूरी तरह से सारे मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी, उस वक्त ये समझ में आएगा कि ये आखिर पेपर कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये जो है 410 क्वेश्चन, जिनमें से 120 क्वेश्चन जो है नीट यूजी के परीक्षा में जो है आए। तो ये उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, इस बारे में अभी पुख्ता कोई नंबर जो है किसी भी तरीके से जो है सीबीआई या एसओजी की तरफ से नहीं आ पाया। देश भर में जो है गिरफ्तारियों की संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन जहां तक जयपुर का और राजस्थान का और एसओजी का सवाल है, अभी तक उन्होंने इस तरह की कोई जानकारी शेयर नहीं की है। हितेंद्र, ये भी जानकारी है कुछ कि सीधे तौर पर जो पेपर लीक के तार हैं वो जयपुर से ही जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केरलम का जो चूरू का स्टूडेंट है उसने सीकर अपने दोस्त के पास भेजा, और कहा जा रहा है कि जो प्रिंटिंग फैसिलिटी है जयपुर में वहां से पेपर लीक हुआ है। तो इसके बारे में कुछ अपडेट मिल पाया है क्या?
जी, इस बारे में तरह तरह की कई बातें हैं। इसमें जो है एक जो ओरिजिन जो जयपुर बताया जा रहा है, दूसरे मामले में जो है नासिक को ओरिजिन बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो है एक जो मामला केरलम का आप बता रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि पेपर यहीं से गया था और वहाँ से जिसको पेपर दिया गया था उसने अपने पिता को, जो वहाँ एक पीजी चलाते हैं, गर्ल्स का पीजी चलाते हैं, उनके पास जो है वो आया था। तो इस तरह की चीज़ें लगातार चल रही हैं। और वहाँ और कई इसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोग भी कुछ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भी बीच में सामने आई थी। लेकिन पुख्ता तौर पर अभी किसी ने कोई इस बारे में जो है सीधे तौर पर बातचीत नहीं की है कि कौन कौन और किस किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। हालांकि ये जिस तरह का वो पेपर बनाया गया, जिस तरह का हैंड रिटन वो पेपर है, तो उससे ये लगता है कि ये किसी तरह के जो है नोट्स की शक्ल दी गई उनको, या एक तरह का जो है एक मुलम्मा चढ़ाया गया कि जो है, क्योंकि 120 क्वेश्चन 410 में से आना अपने आप में जो है बहुत बड़ा जो है क्लू है कि ये पेपर लीक हो चुका है। और हालांकि एसओजी ने पहले इस बारे में ये कहा था कि पेपर लीक गिरोह जो है या माफिया जो है पेपर लीक को करने वाला, उसका ये मोडस ऑपरेंडी नहीं है और वो सिर्फ पढ़ाते हैं, किसी को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी नहीं देते हैं। लेकिन इस मामले में जब ये मामला उतना तूल पकड़ गया कि 120 क्वेश्चन सभी लोग उन 120 क्वेश्चन पर क्वेश्चन उठाने लगे, तो उसके बाद जो है जो एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने इस पूरे जो है परीक्षा को ही रद्द कर दिया। इसको एक पेपर लीक ही बताया और परीक्षा को तुरंत रद्द कर दिया। और मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई। और सीबीआई जो है आज सीबीआई की कुछ टीमें जो लोकल हैं, जो जयपुर में ही सीबीआई का दफ्तर है वहां से पहुंची थी, उसके बाद जो है दिल्ली से भी जो है कुछ टीमें यहां पहुंची हैं और लगातार जो है इनसे बातचीत हो रही है आपस में, एसओजी और सीबीआई के बीच में, सीबीआई की टीमों के बीच में। और जो भी हैंडओवर्स हैं, जो भी तरह के जो है किसी तरह के सबूत हैं जो सीबीआई को दिए जाने हैं, सीबीआई को हैंडओवर किए जाने हैं, वो प्रोसेस फिलहाल चल रहा है। हितेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब पेपर लीक के बारे में जानकारी मिली थी, तुरंत जांच एसओजी को सौंप दी गई थी। एसओजी पूरे राजस्थान लेवल पर जांच कर ही रही है, अब सीबीआई की टीम पहुंची है, तो क्या अब पूरी तरीके से इस पूरी जांच को सीबीआई अब टेक ओवर कर लेगा या फिर राजस्थान एसओजी अलग से भी जांच जारी रखेगी? देखिए, बिल्कुल नहीं, ये जांच एक ही एजेंसी करेगी, सीबीआई ही करेगी इसमें जांच, क्योंकि ये बहुत से राज्यों का मसला हो चुका है। तो वहाँ ज्यूरिसडिक्शन जो है एसओजी अपना नहीं ले जा पाएगी। एसओजी का ज्यूरिसडिक्शन राजस्थान तक है। लेकिन इस मामले में भी राजस्थान का जो पार्ट है वो भी सीबीआई को ही जाएगा, क्योंकि उसी से कड़ियां जुड़ेंगी। राजस्थान भी उनमें से एक कड़ी है और इन सभी को जोड़ने का काम अब सीबीआई का रहेगा, क्योंकि वही सभी राज्यों में जो है एक ही तरीके से और बिना किसी रोक टोक के काम कर पाएगी। वहीं दूसरी बात यह है कि एसओजी के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने प्राइमरी तौर पर किस किस तरह के सबूत जुटाए या किस किस तरह की जो है आशंकाएं उनके मन में हैं, तो वो लगातार आपस में जो है दोनों एजेंसियां जो नॉलेज शेयरिंग है या किसी चीज के बारे में कोई संशय है, उनके आपस में जो है वो बातचीत तो लगातार चलती रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले को देखेगी सीबीआई ही, जो कानूनी तौर पर जो इस मामले को देखेगी, जिसका ज्यूरिसडिक्शन रहेगा वो सीबीआई ही रहेगी। जी ठीक है हितेंद्र, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम भी सामने आ रहे हैं, कई पीजी कंसल्टेंसीज के भी नाम सामने आ रहे हैं कि उन तक एग्जाम के पहले ही पहुंच चुके थे क्वेश्चन पेपर्स। तो क्या उनका कुछ खुलासा हो पाया? ये कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन सी पीजी कंसल्टेंसीज है जिनके ऊपर गाज गिर सकती है, या ये माना जाए अभी पूछताछ होगी और फिर आज ही एक्शन लिया जाएगा, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचेगी टीम? जी बिल्कुल, कई नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो उनका खुलासा जो है अभी एजेंसियों ने नहीं किया और बिना खुलासे के किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जितने भी लोग हैं, क्योंकि इसमें वही स्टेक होल्डर है जिनका इस परीक्षा से लेना देना है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, चाहे वो जो है अभिभावक हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो पीजी चलाने वाले जो है लोग हों, पीजी संचालक